सकता है करियर में गलत फैसले भी हुए हों, हमें लिखे हुए कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाई खिताब, साथ ही जजेस और अमले को खराज तहसीन। कहा आजादी मिलने में कुछ घंटे रह गए हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक होने और ना होने वालों का शुक्रिया। अहलिया को जिंदगी में वीटो पार हासिल है। अपने बच्चों से भी सीखता हूं और ये खुशकिस्मती है। हमें माहौलियात पर तवज्जो देनी चाहिए। माहौल रहने के काबिल ना रहा तो इंसान का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से इजहार तशक्कुर। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा, उनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार चीफ जस्टिस से इख्तलाफ किया और उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों का खिदमात को खराज तहसीन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को साथी जजेस का ज़ाती खर्च पर जोहराना। जस्टिस याहिया अफरीदी कल बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और अस्करी क़यादत भी तकरीब में शिरकत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। मुदाखलत के दरवाजे मजीद खोल दिए। अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतर मुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिखा। एक चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक और अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इनका ये लेटर फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। आईनी हुदूद से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया था, वजूहात भी बताई थी। अल्फाज से अलविदा कहते हैं काजी फाइज ईसा के लिए। हिस्ट्री उसको याद रखेगी, हिस्ट्री रिपीट की जाएगी। जो तवक्कुआत अवाम की उससे वाबस्ता थी वो अपनी अना की वजह से उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई एनआरओ नहीं हुआ। बुशरा बीबी मेरिट पर रिहा हुई। वो पेशावर में चंद दिन रहने के बाद वापस आ जाएंगी। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई खुश, इनकी गैर एलानिया रजामंदी थी। शर्जील इनाम मेमन का दावा, बोले बानी पीटीआई का झगड़ा किसी और से नहीं पाकिस्तान से है। बानी पीटीआई को पाकिस्तान की तबाही के लिए इसराइल ने लॉन्च किया, मगर अवाम इनकी हकीकत जान चुके। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उज़मा खान की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई की रूपकार भी जारी कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। भारतीय वजीर खारजा से सिर्फ रस्मी बातचीत हुई, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि हुकूमत की खुसूसी दावत पर फलस्तीनी तलबा मेडिकल कॉलेजेस में तालीम मुकम्मल करेंगे। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के 77 साल कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ऐवान मुतालबा करता है मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। करारदाद का मतलब विफाक की खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को सेफ सिटी मंसूबे में मदद की पेशकश। पीपल्स पार्टी ने बयान सियासी करार दे दिया। अता तारा ने कहा हुकूमत कराची में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। आगा रफी का सख्त जवाब, बोले सिंध में कोई लीगी MP होता तो बताता कि कितना काम हो रहा है। कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात की तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की तजवीज़। मियांवाली में CTD और पुलिस का एक्शन। मुलाखेल में फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक। वजीर आजम की पंजाब पुलिस को शाबाश, कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। खारजियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गैर मुल्की असलहा लाने के मजीद सबूत सामने आ गए। बाजोड़ ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला। इससे पहले भी कई ऑपरेशंस में मुहलिक असलहा पकड़ा जा चुका है।
एक और दिन एक और रिकॉर्ड, स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 90,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से जायद का इजाफा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के ज़ेर एहतमाम फोरम में शिरकत। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर बातचीत। टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात के अज़्म का यादा। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक से मुलाकात। मुआशी बेहतरी बरकरार रखने के लिए मजीद कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब बरतानवी वजीर से भी मिले। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में $12 करोड़ के ताउन का खैर मकदम। बरतानवी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। बेल्जियम के सफीर ने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक हुकूमत पंजाब के इक़दामात को मुतासिरकुन करार दिया। अमेरिका के साथ कैदी तबादले के मुआहदे का प्रपोजल शेयर कर दिया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमेरिका भेजेगी। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर अफराद शामिल होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी डकैती। लाहौर के इलाके डिफेंस में अनोखी वारदात। लुटेरों ने डिवाइस से 2 किलोमीटर तक मोबाइल सिग्नल जाम किए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ से जायद की नकदी और जेवरात लूट लिए। 5 रुकनी गैंग के खिलाफ मुतादिद वारदातों का मुकदमा दर्ज। खैरपुर में सेशन कोर्ट के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पेशी पर आने वाले 3 अफराद जान से गए। मुल्जिमान फरार हो गए। मकतूलीन के वरसा का लाशों समेत कौमी शाहरा पर धरना। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इसराइल के जबालिया और नसीरात कैंप पर फजाई हमले। 18 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। खान यूनिस पर बमबारी में 28 बेगुनाह जान से गए। बैतुल्लहिया में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में कई बच्चे जाबहक। शिमाली गजा का 21वें रोज भी मुहासरा। इमदादी सामान दाखिल न हो सका। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इमदादी सामान पहुंचाने पर तबादला ख्याल। इसराइल के लबनान पर भी तबाहकुन हमले। बगैर वार्निंग होटल पर बमबारी। 3 सहाफी शहीद। बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में मजीद 19 अफराद जाम बहक। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर रॉकेट दागे। झड़पों में 5 सेहूनी फौजी हलाक, 7 जख्मी हुए। फिलिपाइन में समुद्री तूफान ट्रामी ने तबाही मचा दी। हादसात में 40 अफराद हलाक। 1,93,000 शहरियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सऊद शकील का इंग्लैंड के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन। टेस्ट करियर की 4थी सेंचुरी जड़ दी। 8वें विकेट पर नौमान अली की 7 शानदार शराकतदारी। कप्तान शान मसूद 26, रिजवान 25 और आमिर जमाल 14 रन बनाकर आउट हुए। रेहान अहमद ने 3 और शुएब बशीर ने 2 विकेटें हासिल की। इमर्जिंग T20 एशिया कप सेमीफाइनल। पाकिस्तान शाहीन्स की श्रीलंका A के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली। अहमद दानियाल की जगह इमरान जूनियर की वापसी। पुणे टेस्ट में भारतीय सुरमाओं के गिर्द घेरा तंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत पहली इनिंग्स में 156 रन पर ढेर। रोहित शर्मा 0 और विराट कोहली सिर्फ 1 रन के मेहमान। कीवी स्पिनर मिचेल सैनटन ने 7 शिकार किए।